तो चलिए आज हम बात करते हैं एमएस वर्ड में कुछ ट्रिक्स की और टिप्स की। तो जैसे एमएस वर्ड में हम बात करते हैं कि अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है और आप स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं और फास्ट वर्क करना चाहते हैं तो ये आपको ट्रिक्स आनी ही चाहिए। अगर आप ऑफिस में या घर पर या पर्सनली या कहीं पर भी अगर काम करते हैं तो ये ट्रिक्स आपको एमएस वर्ड में स्मार्ट वर्कर बना सकते हैं, स्मार्ट ऑपरेटर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ट्रिक्स एंड टिप्स। तो चलिए आपका वेलकम करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और स्टार्ट करते हैं हम पहली अपनी ट्रिक। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना है। जैसे आपने एमएस वर्ड ओपन किया है, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है हमें कि जब भी हमें एमएस वर्ड में कुछ वर्किंग करनी होती है या शो करना होता है या कोई टीचर्स भी होते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि पहले यहाँ पर टेक्स्ट बहुत सारा कैसे आए। तो इजीली आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक इक्वल सिंबल लगाएंगे, इक्वल सिंबल लिखेंगे। जैसे मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप इक्वल सिंबल लिखेंगे और यहाँ पर RAND, आपको RAND लिखना है और ब्रैकेट लगा के जितने भी आपको लाइन चाहिए, आपको जितनी भी लाइन चाहिए वहां पर आप लिख लीजिए। मान लो मुझे 2 लाइन चाहिए और 2 पैराग्राफ्स 5 लाइंस के। तो यहाँ पर ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और एंटर की प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने आपके 5 लाइन के 2 पैराग्राफ आ गए। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ। अगर हम मुझे चाहिए कि मान लो मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए 5 लाइंस के, तो मैं यहाँ पर सिंपली इक्वल RAND लिखूंगा ब्रैकेट में 4, 5 और एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे 4 पैराग्राफ यहाँ पर आ गए 5 लाइंस के। तो इस तरह से आप टेक्स्ट इंसर्ट इजिली कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप इसमें पेज ब्रेक कैसे यूज करेंगे। अगर हम पेज ब्रेक अगर हमें यूज करना होता है तो बेसिकली देखिए ये पेज ब्रेक अगर हमें यूज करना है तो हम यहाँ पर जाके सिंपली आप यहाँ पर आपको जाना है और कंट्रोल प्रेस करके एंटर की प्रेस कर देना है। तो देखिए सिंपली अगर आप कंट्रोल एंटर की प्रेस कर देते हैं तो आपका देखिए जहां से आप ब्रेक करना चाहते हैं वहां से ब्रेक हो गया। तो देखिए यहां से मैं दोबारा से ट्राई करता हूं उसको, कंट्रोल और एंटर। तो देखिए एक नया पेज ब्रेक यानी कि हमारा टेक्स्ट हम जैसे एंटर एंटर करके नेक्स्ट पेज में उसको लेके जाते हैं, आप सिंपली पेज ब्रेक करके लेके जा सकते हैं अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। सपोज करके आप देखिए आप देख पा रहे हैं 3 हमारे पेजेस अभी बन गए। अगर आपको और भी पेज बनाने तो यहाँ से आप बना सकते हो इजिली। तो मैं देखो एक ब्रेक और करता हूँ यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ पर एक हमारा पेज और बन गया यानी कि 4 पेजेस आपको दिख रहे हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि हम जब यहाँ पर इनको लैंडस्केप में भी, हम पोर्ट्रेट में है या ओरिएंटेशन, अगर हम चाहते हैं कि इनको लैंडस्केप करना तो सारे के सारे हमारे जो है पेजेस का ओरिएंटेशन एक साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे पेज लेआउट में आप जाते हो और ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो लैंडस्केप देखिए सारे के सारे पेज हमारे लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गए। या अगर हम पोर्ट्रेट करते हैं तो सारे पोर्ट्रेट में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हमें पर्टिकुलर कोई पेज ही हमें करना है कि वो सिर्फ उसका ही ओरिएंटेशन बदले और उनका ना बदले, तो वो कैसे करेंगे आप। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि अच्छा 1 2 3 ये थर्ड वाले का आपका ओरिएंटेशन बदलना चाहता हूँ सिर्फ, तो मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पेज लेआउट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक, तो ब्रेक वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा और ब्रेक ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज यानी सेक्शन ब्रेक के अंदर जाऊंगा नेक्स्ट पेज में। तो वैसे में क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर सेक्शन ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये सेक्शन ब्रेक मुझे कहाँ तक करना है, तो वहां पर मुझे यहाँ तक इसको सेक्शन ब्रेक को करना है सपोज। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे सेक्शन ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पर भी वही सेम ब्रेक में जाके सेक्शन ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज में कर दूंगा। तो देखिए इस तरह से इसका मैंने सेक्शन ब्रेक करके नेक्स्ट पेज कर दिया है। तो इस तरह से ये सेक्शन अलग हो गया अभी। अब इसका ओरिएंटेशन अगर मैं बदलना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पेज का, 4th वाले पेज का, तो देखिए मैं सिंपली ओरिएंटेशन में जाऊंगा और लैंडस्केप करूंगा तो देख सकते हो सिर्फ हमारे इसी पेज का ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपने सेक्शन ब्रेक
करने के अलावा अगर आप सपोज करके पर्टिकुलर इन पेज का सारे पेजेस का करना चाहते हो इस 3 पेजेस के बीच में, इन 1 2 3, तो इनको आपको नेक्स्ट पेज यानी सेक्शन ब्रेक करना होगा। सिंपली आपको पेज ब्रेक में जाके सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज में क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर पेजेस के ओरिएंटेशन चेंज कर पाएंगे। काफी बार इनकी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज हमें पेज बॉर्डर लगाना है, ठीक है। अगर हमें पेज बॉर्डर लगाना होता है तो आपको मालूम है पेज बॉर्डर लगाने के लिए हमें पेज लेआउट में जाके पेज बॉर्डर में जाना होता है और हम यहाँ पर पेज बॉर्डर लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको देखो लगा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि स्क्रीन में कि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पर पेज है और सबके सब पांचों के पांचों पेज में हमारे क्या है कि सेम बॉर्डर लग गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे 5 पेजों में बॉर्डर ना लगे, हम सिर्फ इसी वाले पेज में चाहते हैं कि हमारे पर्टिकुलर इसी पेज में ही हमारा बॉर्डर लगे। तो हमें क्या करना होगा, वही पहले आपको यहाँ पर पेज ब्रेक सेक्शन ब्रेक में ही इसको करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको सेक्शन ब्रेक करके दोबारा से नेक्स्ट पेज में कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी वाले में लगे, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर वैसे तो सिलेक्ट है ही, आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है ही। उसके बाद आप पेज लेआउट में जाके पेज बॉर्डर में जाएंगे। पेज बॉर्डर में जाने के बाद आप जो भी बॉर्डर आपको लगाना है उस बॉर्डर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई टू ऑल में जाना है और यहां पर आपको दिस सेक्शन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो देख सकते हैं आपका पर्टिकुलर ही जो आपका पेज है उसमें ही काफी बार ऐसा होता है कि हमें पर्टिकुलर पेज में ही बॉर्डर की रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स में और अदर पेजेस में जरूरत नहीं होती है। तो हम, या ऐसा भी हो सकता है कि हम पर्टिकुलर पेज में हमें हर डिफरेंट पेजेस में अलग अलग तरह के बॉर्डर्स की रिक्वायरमेंट हो, तब भी हम इसकी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं इसमें दूसरी तरह का बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, ब्रेक में गया, सेक्शन ब्रेक में आपको सेक्शन ब्रेक करना है इसको, और यहाँ पर भी मैं सेक्शन ब्रेक करता हूँ उसको, लास्ट कहाँ तक मुझे लेना है, ठीक। तो देखिए सेक्शन ब्रेक किया। अब मैं इसके पर्टिकुलर को मुझे बॉर्डर चेंज करना है, तो मैं पेज बॉर्डर में गया और यहाँ पर देखिए मैं एक यहाँ बॉर्डर लगाता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरी स्टाइल का बॉर्डर लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोई दूसरी स्टाइल का बॉर्डर लगा लेता हूँ, मालूम है इस तरह का बॉर्डर लगाना है और मैं दिस सेक्शन में क्लिक करूंगा, ओके। तो देख सकते हैं इसमें बॉर्डर हमारा बदल गया और इसमें हमारा बॉर्डर इस तरह का लगा हुआ है। तो इस तरह से पर्टिकुलर आप पेजेस में बॉर्डर्स आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जैसे सपोज करके हमने कुछ यहाँ पर देखिए नाम लिखे हैं, मान लो, ठीक है। यहाँ पर हमने संजय लिखा है, रमेश लिखा है, पवन लिखा है, करण लिखा है, ये सब लिखे हमने, देखिए ये नाम हमने नेम का एक पूरी लिस्ट स्टूडेंट्स की बना ली है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कॉपी के पेस्ट करना किसी पर्टिकुलर डिफरेंट जगह पर, इनको मान लो मुझे एक यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर इनको पेस्ट करना है, बट इनका जो सीक्वेंस है वो मुझे चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसके 2 कॉलम्स यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ अभी, तो इस कॉलम में आता हूँ, देखिए जैसे मैं इस कॉलम में आया अभी, और मुझे यहाँ पर इनका सीक्वेंस, अगर मैं सिंपली इसको पूरी को सिलेक्ट करके करूंगा और कॉपी करूंगा तो आपको पता है कि सेम सीक्वेंस में हमारा डेटा आएगा। बट हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा पवन, पारुल, दीपक, रमेश, इस तरह से हम अलग अलग हम अनसीक्वेंस में, या रिपीट भी करना हो सकता है हमें कोई भी नेम, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको होम टैब में जाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लिपबोर्ड, तो क्लिपबोर्ड के आपको इस एरो में क्लिक करना है। जैसे आप एरो में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक क्लिपबोर्ड का पैनल खुल जाएगा। आपको जो भी यहाँ पर आप पवन, जैसे मैंने किया कंट्रोल C किया, तो देख सकते हैं पवन आ गया। यहाँ पर मैंने दीपक किया तो देख सकते हैं दीपक आ गया। एक पर्टिकुलर को अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो देखिए पर्टिकुलर जो वर्ड है वो आ रहा है, ठीक है। ये कॉपी होते आ रहे हैं, आप बहुत सारे कॉपी एट ए टाइम में कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। अब जैसे आपको चाहिए
कि आपका जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए मैं कॉपी करता चला गया, जो भी आपको चाहिए अनसीक्वेंस में, जिस तरह से भी चाहिए आपको, आप उस सीक्वेंस में आप इनको यूज कर सकते हैं सिंपली। और अगर आपको ऑल भी करना है यहाँ पर, तो आप इनको ऑल भी कर सकते हैं क्लिक, ठीक है। तो अगर ऑल क्लिक करना चाहें तो इसको ऑल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप इनको देखिए यहाँ एरो की में जाके यहाँ पर आप जाएंगे पेस्ट में और पेस्ट, ठीक है। तो जो भी आपको पेस्ट करना है, पेस्ट ऑल करना है तो पेस्ट ऑल हो जाएंगे एक साथ, देखिए जितने भी हमने किए हैं उसमें। तो इस तरह से हम रैंडमली यानी कि आगे पीछे करके क्लिप बोर्ड की हेल्प से ही कर सकते हैं। और अगर आप क्लिप बोर्ड को क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लियर ऑल में क्लिक कर दें तो आपको क्लियर हो जाएंगे और नई लिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। नेक्स्ट ट्रिक, जैसे सपोज करके आप टेबल में काम करते हैं, तो जैसे हम इंसर्ट, देखिए इंसर्ट करके हम कोई टेबल इंसर्ट कर लेते हैं हमारा, सपोज ये देखिए हमने एक टेबल इंसर्ट कर लिया, ओके। और यहां पर हमने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, और यहां पर लिखा स्टूडेंट नेम क्लास, ठीक है, और यहां पर हमने लिखा हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स, साइंस और टोटल निकालना, ठीक है। तो सिंपली हम अगर यहाँ पर हम सीरियल नंबर हमें लिखना होगा 1 2 3 4, तो काफी हमें टाइम कंज्यूम होगा हमारा। पहले हम लिख लेते हैं, चलिए 5 6 7। और उसके अलावा हमें और टेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको बिल्कुल ड्रैग कर दें लास्ट में, तो हमारे देखिए और भी नंबर्स हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। और हम चाहते हैं यहाँ पर सीक्वेंस में सारे नंबर्स यहाँ पर हम इंसर्ट कर लें, यहाँ पर जैसे मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और यहाँ पर सीक्वेंस में सारे नंबर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएं, जैसे एक्सेल के अंदर आप के इंसर्ट होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के बाद होम में क्लिक करें, होम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर बुलेट्स नंबर्स होते हैं, यहाँ पर बुलेट्स नंबर में क्लिक करेंगे, जिस तरह के नंबर्स आपको चाहिए आपको जस्ट क्लिक करना है, तो देखिए आपकी पूरी लिस्ट ऑटो जनरेट हो गई है जैसे एक्सेल के अंदर आप करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के नाम और क्लास और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और ये सब लिख लेते हैं, पहले इसको अपडेट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम कैसे ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारे, जैसे एक्सेल में ऑटो कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम ऑटो कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स को। तो चलिए इसको पहले अपडेट कर लेते हैं इस डेटा को। तो देख पा रहे हैं आप हमारा डेटा अपडेट हो गया है और बड़ी आसानी से हम यहाँ पर जैसे एक्सेल में इनका टोटल निकालते हैं, वैसे ही हम इनका टोटल यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जैसे टोटल में आपको निकालना है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको लेआउट ऑप्शन में यानी कि टैब में क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मूला में क्लिक करना है। तो जैसे देखिए फॉर्मूला में क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास फॉर्मूला आ रहा है इक्वल सम और लेफ्ट, यानी कि जो हम सम जहाँ पर निकाल रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यूज आपको दिख रही हैं वो उनका सम निकालेगा। तो ओके करना आपको। तो देख सकते हैं आपका जो सम है बड़ी आसानी सम निकल के आ गया। आप चाहते हो कि अच्छा नेक्स्ट वाले में भी हमें सम निकालना है, तो आप इंडिविजुअली एक एक करके सम निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसको सिंपली कॉपी करना है आपको। यहाँ पर देखिए ये मैंने देखिए पेस्ट कर दिया, तो जैसे हमने पेस्ट किया कॉपी करके तो सेम वैल्यू आई है, बट आपको करना क्या है, इसको सिंपली सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए अपडेट फील्ड आ रहा है, तो अपडेट फील्ड में क्लिक करते देखिए ये अकॉर्डिंग टू जो भी उसके जो रो में जो भी नंबर्स उसको दिख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने अपडेट कर लेगा। तो देखिए कैसे होगा, तो देखिए मैंने कॉपी किया, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और अपडेट फील्ड कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, अगर आपको इसी टेबल को ब्रेक करना हो, तो आपको अगर यहाँ पर ब्रेक करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए टेबल को ब्रेक करने के लिए और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की प्रेस करेंगे आप, तो सिंपली देखिए हमारा ये ब्रेक हो जाएगा।
तो आप देख पाएंगे। और अगर इसको दोबारा से ज्वाइन करना है आपको, तो आप सिंपली डिलीट की प्रेस कर देंगे तो डिलीट भी दोबारा से ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ब्रेक भी कर सकते हैं आप कहीं पर भी अपने टेबल के अंदर जो भी आपको करना है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। जैसे सपोज करके आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाया है, और जैसे मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको सेव कर देता हूँ, कहीं पर भी इसको सेव कर देता हूँ जिस लोकेशन में मुझे सेव करना है, जो लोकेशन मुझे सुटेबल लग रही है मैंने सेव कर दिया और इसका नाम डाल दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम चाहते हैं कि जैसे नेक्स्ट टाइम पे हम जब कभी प्रिंट निकालते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है या जो फाइल बनी हुई है उसका पाथ क्रिएट हो जाए। तो डॉक्यूमेंट पाथ कैसे क्रिएट करते हैं वो समझिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पेज लेआउट में आपको सिंपली जाना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर इंसर्ट आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको पेज लेआउट में नहीं, इंसर्ट में आपको क्लिक करना है। और इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आपको जो पाथ है वो कहाँ पर आपका पाथ शो करना है, डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेव हुआ है आपका, और प्रिंट निकालने के बाद वो आपको याद रहे, रिमाइंड रहे, उस पाथ से आप उस पर्टिकुलर फाइल को फाइंड आउट करें बहुत फास्ट। तो वो कहाँ पर करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप फुट नोट में ही करें। तो जैसे मैं फुट नोट ले रहा हूँ, यहाँ पर फुट नोट में बिल्कुल सिंपल सा ब्लैंक वाला मैंने ले लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक फुट नोट आ गया मेरा सिंपल। और फुट नोट आने के बाद आपको यहाँ पर फुट नोट में हमें वो पाथ क्रिएट करना है जिस जगह पर, जिस लोकेशन में हमारी ये फाइल सेव है, डॉक्यूमेंट सेव है। तो यहाँ पर आप आएंगे क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट में अगर आएंगे तो यहाँ पर क्विक पार्ट में आने के बाद आपको फील्ड में क्लिक करना होगा। आप देखिए जैसे फील्ड में क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर कैटेगरी में आप डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ले लीजिए। जैसे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन लेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपको। यहाँ पर ले लीजिए फाइल नेम। फाइल नेम लेने के बाद यहाँ पर देखिए फील्ड ऑप्शन आ रहा है ऐड पार्ट टू फाइल नेम। तो यहाँ पर ऐड में क्लिक करना है, चेक मार्क में आपको, और ओके में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो आपके पाथ सेट हो गया है, किस लोकेशन में आपकी फाइल सेव है, उस पर्टिकुलर फोल्डर और पर्टिकुलर ड्राइव और लोकेशन आपकी विद फाइल नेम शो हो गई है। और जिससे कि जब भी ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा और जब भी ये हमें फाइंड आउट करना होगा, जैसे ऑफिस में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पर्टिकुलर फोल्डर से हम वो फाइल फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट, बहुत सारे बार हम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है कुछ, तो हम क्या करते हैं कि इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या इस तरह का कुछ आपका जैसे डेटा होता है, जैसे आप सामने देख रहे हो कि कहीं पर भी वहाँ पर हमारा एंटर लगा हुआ है और लाइन हमारा जो पैराग्राफ है और जो टेक्स्ट है वो पूरा सीक्वेंस फॉर्म में है, ऊपर नीचे पूरा हो गया है। तो इनको कैसे पैराग्राफ में अरेंज करना है, इसको आपको पूरा ये आप देखिए। तो इसको पैराग्राफ में अरेंज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहां पर आपको इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एच करना होगा। जैसे कंट्रोल एच करेंगे आप, एच करने के बाद आपको यहां पर एक कैप सिंबल 6 के ऊपर आपका कैप सिंबल आएगा और पी आपको लगाना होगा, पी फॉर पैराग्राफ, यानी कि हमें इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी एंटर लगा हुआ है, चेंजेस हो गया लाइन, और ये सब अनसीक्वेंस फॉर्म में है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको रिप्लेस में जाना होगा और फाइंड वर्ड में कैप या एक्सपोनेंट साइन लगा के पी लगाना होगा और यहाँ पर एक स्पेस देना होगा। तो हम क्या कहते हैं, जहाँ पर ब्रेक है वहां पर ब्रेक की जगह पर रिप्लेस भी कर रहे हैं स्पेसेस, एक सिंगल स्पेस है, ठीक है। और उसके बाद आपको रिप्लेस ऑल, जैसे रिप्लेस ऑल एक एक करके आप करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल क्लिक करेंगे आप, देखिए जैसे रिप्लेस ऑल क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो देखिए ये पूरे का पूरा जो है आपका टेक्स्ट नॉर्मल एक पैराग्राफ में बन जाएगा। जहां पर भी यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ था, लाइन ब्रेक लगा हुआ था, एंटर लगा हुआ था चेंजेस से, तो वहां पर वो पूरा का पूरा उसने टेक्स्ट को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपका काम हो रहा है। और नेक्स्ट हम इसी में एक और ट्रिक है हमारे पास। सपोज आपका पैराग्राफ इस तरह का है, जैसे कि बहुत सारे दो वर्ड के बीच में स्पेसेस हैं। देखिए बहुत सारी जगह पर ऐसा हो रखा है
कि बहुत सारे स्पेसेस हैं, देखिए यहाँ भी है पूरे में। तो इसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच आपको प्रेस करना है। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कैप लगा के W यूज करना है। मीन्स कि आपके जितने भी एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस हैं उनको हमको कवर करना है। और यहाँ पर व्हाइट स्पेसेस बहुत सारे जो लगे हुए हैं उनकी जगह पर हमें एक सिंगल व्हाइट स्पेसेस लगा देते हैं। तो सिंगल हमने लगाया और उसके बाद रिप्लेस विथ करना है सिंगल स्पेसेस से। आपको व्हाइट स्पेसेस जितने भी हो, चाहे आप 2 स्पेस व्हाइट स्पेस हो, 10 हो, 20 हो, तो उतना व्हाइट स्पेस को हम सिंगल व्हाइट स्पेस में कन्वर्ट रिप्लेस विथ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद रिप्लेस ऑल में क्लिक करना है और यस कर देना है। तो देखिए इस तरह से आपके देखिए वो जो पैराग्राफ था जहां पर एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस वर्ड के बीच में लगे हुए थे वो रिमूव हो गए और सिंगल व्हाइट स्पेस में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आपका पैराग्राफ पूरा सेट हो गया। देखिए, तो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आए होंगे और आपको इससे अगर आपको पसंद आए हैं तो आप स्मार्टली वर्क कर पाएंगे अपने ऑफिस में या कहीं पर भी आप जहां पर भी आप काम करते हैं। आई होप कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा जब भी हम इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको ट्रिक्स एंड टिप्स की कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब भी आप वीडियोस हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे MS वर्ड के अंदर और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेक्स्ट और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे आपके एक्सेल के अंदर भी ट्रिक्स एंड टिप्स की एंड पावर पॉइंट के अंदर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।